नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। प्राथमिक शिक्षा भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे डीएलएड अभ्यर्थियों का धैर्य टूटा। शिक्षा चयन आयोग दफ्तर के बाहर सीआईडी के खनन घोटाले के शासन में सिफारिश आपूर्ति विभाग से 30 अधिकारियों के विरुद्ध होगी विभागीय कार्रवाई। यूपी के 6 जिलों में सर्वोदय विद्यालय को मिलेगी ट्रांजिट हॉस्टल की सौगात। हॉस्टलों के निर्माण के लिए 800 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। निजीकरण का विरोध कर रहे 5000 बिजली अभियंताओं को नोटिस। कोई कर्मचारी कार्य बहिष्कार में शामिल होता है तो उसके खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। 2 सप्ताह के बाद खुलेंगे लखनऊ चिड़ियाघर के इटावा सफारी। बर्ड फ्लू के कारण गोरखपुर कानपुर जू अभी रहेंगे बंद। प्रयागराज में रेलवे में अवैध कब्जे से मुक्त कराई 4000 वर्ग मीटर जमीन। अब गौ घाट में भी चलेगा अतिक्रमण हटाने का अभियान। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको लखनऊ से बता रहे, जहां पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। आलमबाग में देर रात हुई पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। देवीखेड़ा के पास पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बदमाश गौरव कन्नौजिया घायल होने के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, शुभम उर्फ शिवम पुलिस को चकमा देकर फरार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस ने घायल अवस्था में गौरव को अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, गौरव के पास से स्कूटी सहित 2000 की नकदी मिली। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, आलमबाग में देर रात हुई पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। देवीखेड़ा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश गौरव कन्नौजिया घायल होने के बाद गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, दूसरा मौके से फरार। शुभम उर्फ शिवम पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार। पुलिस ने घायल अवस्था में गौरव कन्नौजिया को किया अरेस्ट। गौरव के पास से स्कूटी सहित 2000 की नकदी बरामद। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। आलमबाग में देर रात हुई पुलिस की यह मुठभेड़। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देवीखेड़ा के पास पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश गौरव कन्नौजिया घायल होने के बाद हुआ गिरफ्तार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से हम दे रहे हैं। खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लखनऊ कानपुर हाईवे पर देर रात हुआ हादसा। लखनऊ कानपुर हाईवे पर देर रात हुआ हादसा। पीएनसी के काम में दौरान सड़क पर बड़ा गड्ढा हुआ। कार चालक कार सहित गड्ढे गिरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, लखनऊ से पीएनसी के काम के दौरान सड़क पर बड़ा हादसा। पुलिसकर्मियों ने कार में बैठे 2 लोगों को बाहर निकाला। बीच सड़क पर बड़ा गड्ढा होने के बाद चलते हुआ यह हादसा। बंथरा इलाके के लखनऊ कानपुर हाईवे की पूरी घटना। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे, जहां कानपुर हाईवे पर देर रात हुआ हादसा। पीएनसी के काम के दौरान सड़क पर बड़ा गड्ढा हुआ। पीएनसी के काम के दौरान सड़क पर बड़ा गड्ढा हुआ, जिससे यह हादसा हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, कार चालक कार सहित गड्ढे में गिरा। कहां से आ रहे थे इधर? मंदिरा बाजार में। चलो यार, ठीक है, रोड नहीं है ना, गाड़ी होगी आपकी, चलो गाड़ी निकल जाएगी। घर वालों को बुला लो, घर वालों को।
जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, क्या अपडेट है इस मामले में? देखिए मुस्कान, लखनऊ के बंसा इलाके में कानपुर लखनऊ हाईवे का रास्ता है और वहां पर पीएनसी की कंपनी काम कर रही है। और कल रात में हमने देखा कि ठेकेदार की लापरवाही की वजह से उस सड़क पर बड़ा सा गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे को ढकने के लिए या उस पर उसको छुपाने के लिए, क्योंकि यातायात वहां पर अमूमन लगा रहता है, वहां से आवागमन होता है वाहनों का, उसको छुपाने के लिए कोई बैरिकेडिंग भी नहीं लगाई गई थी। और उसी गड्ढे में जो एक कार जो रास्ते से गुजर रही थी उस गड्ढे में जा घुसी। और ये देखा जाएगा कि जो मौके पर पुलिस थी, वहां पर जो ट्रैफिक की जो यातायात की व्यवस्था संभाल रही थी, वहां पर पुलिस भी पहुंचे और फंसी हुई गाड़ी में से 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला और लोगों की जान बचाई। तो ये कहा जाएगा पीएनसी कंपनी के जो ठेकेदार है उनकी लापरवाही के चलते एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस हादसे में लोगों की जान जाते जाते गई है। तो इस कंपनी की जो लापरवाही है उस पर भी प्रशासन को एक पनिशमेंट तय करना चाहिए ताकि इस तरीके का कोई हादसा ना हो। लेकिन अमूमन इस हादसे में हमने देखा है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन है, वो मौके पर पहुंच करके लोगों की मदद करता है। तो ये एक हादसा देर रात का है और जरूर ऐसे ही हादसे रोजाना होते हैं और ऐसे में लोगों के जो वाहन हैं जो उसके क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कोई लोगों को चोटें आती है। तो पीएनसी कंपनी का जो काम है, जो रोड पे चल रहा है, उनकी लापरवाही देखने को मिली है और जरूर इस बड़ी हादसे में 2 लोगों की जान पुलिसकर्मियों द्वारा देर रात बचाई गई है। जी शिवा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता रहे, पीएनसी के काम के दौरान सड़क पर हुआ बड़ा गड्ढा। खबर आपको औरैया से बता रहे, जहां ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी से मचा बवाल। औरैया से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी से मचा बवाल। ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे औरैया से, समाजवादी पार्टी नेता की पोस्ट बनी विवाद का कारण। विदुना थाना में ब्राह्मण समाज की शिकायत। ब्राह्मण महासभा ने की आरोपी पर कार्यवाही की मांग। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 50 से ज्यादा लोगों ने थाने में सौंपा शिकायती पत्र। सपा नेता की फेसबुक पोस्ट पर भड़का समाज। विदुना थाना में सौंपा गया शिकायत पत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग। ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी से मचा बवाल। औरैया से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल। समाजवादी पार्टी नेता की पोस्ट बनी विवाद का कारण। औरैया से आपको ये जानकारी बता रहे, जहां ब्राह्मण समाज के खिलाफ टिप्पणी से बवाल मचा। ब्राह्मण समाज के खिलाफ फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी से बवाल। आज नगर विधुना में सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज के लोग विधुना कोतवाली में आए हैं। यहाँ के एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति गौरव रघुवंशी ने पिछले दिनों ब्राह्मण समाज पर बहुत अभद्र टिप्पणियां की, अभद्र पोस्ट डाली और जब उनसे उनको हटाने के लिए कहा गया तो उनके द्वारा लगातार अनवरत रूप से ब्राह्मण समाज को अपमानित करते हुए कई सारे पोस्ट और कमेंट किए गए। गौरव रघुवंशी अपना मानसिक संतुलन किस हद तक खो चुके थे कि आज उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को अपनी एक पोस्ट, तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई को लेकर हम सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, वैश्य वर्ग के लोग, हम सारे लोग यहाँ विधुना कोतवाली में उपस्थित हुए। हमने थाना अध्यक्ष महोदय, कोतवाली प्रभारी महोदय को यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है और उनकी ओर से हमें इस पर कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने प्रेस वार्ता में बताया कि 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार समेत 8 नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यह अनुष्ठान सुबह 11:25 से 11:40 तक बीच के अभिजीत मुहूर्त में काशी के विद्वान पंडित जयप्रकाश सहित एक वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस बड़े अनुष्ठान की शुरुआत 3 जून से होगी, जिसमें यज्ञ मंडपम, पूजा और अग्नि स्थापना आदि किया जाएगा। अगले दिन 4 जून को पालकी यात्रा निकाली जाएगी, जबकि सबसे पहले 2 जून को मातृ शक्तियों द्वारा सरयू घाट से जल कलश यात्रा शुरू होगी, जो श्री राम मंदिर स्थित यज्ञ मंडप पहुंचेगी।
महासचिव ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचेंगे। इसके अलावा विभिन्न परंपराओं के संत, धर्माचार्य संघ और मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी आयोजन में शामिल रहेंगे। प्रतिमाएं बहुत वजन की है, इसलिए अपने स्थान पर स्थापन और स्थापन के बाद प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया। प्राण प्रतिष्ठा 3 जून, 4 जून और 5 जून को होगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी के निकट दीनदयाल उपाध्याय नगर के कर्मकांडी विद्वान जयप्रकाश जी कराएंगे। खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे, जहां मिर्जापुर जनपद में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई, 5 झुलस गए। झुलसे 5 घायलों को हलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। सभी लोग घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान हादसा हुआ। पुलिस दोनों मृतक सगी बहनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मिर्जापुर हलिया थाना क्षेत्र के नंदना मझगांव उचका मोहल्ले में बुधवार को अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 2 सगी बहनें बच्चियों की मौत हो गई और 5 लोग झुलस गए। सभी को आनन फानन में एम्बुलेंस की मदद से हालिया सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया। झुलसे 5 अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सभी के घर बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इस दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोग झुलस गए। सभी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। टोटल दो बच्चियां जो बच्चे खेल रहे थे, एक जगह इकट्ठे हुए थे। विद्युत बिजली गिरी वहाँ पर। 2 बच्चियां 10 साल 11 साल की खुशबू और साधना मृतक हो गई हैं। बाकी 6 बच्चे 3 ऐसे हैं जो थोड़ा घायल हैं। बाकी 3 को बहुत हल्का फुल्का, सब लोग हॉस्पिटल आ चुके हैं हलिया और सबका इलाज चल रहा है। जो मृतक है उनका चिंताओं करते। सर कुछ परिजनों से बात हुई, क्या बताया उन्होंने? ये लोग कहाँ थे? ये बता रहे थे घर के सामने नीम का पेड़ था, उसी पेड़ के पास अपना बैठे थे और एक बारिश हो रही थी। अचानक विद्युत स्पर्शाघात से घटना हुई, जिससे कारण 2 तत्काल डेथ कर गए और शेष 3 थोड़ा सा जड़ है और 3 लेकिन है। सभी लोगों को हॉस्पिटल ले आया गया है और उनका इलाज से लगभग 1 घंटे पहले मुझे जानकारी मिली फ़ोन से कि गाँव में आकाशीय बिजली गिरी है। तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस का इंतजाम करके 40 मिनट में यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन 40 मिनट में पेशेंट वहाँ से हलिया से पेशेंट एम्बुलेंस जाकर वहाँ से लेके आ गई 40 मिनट में। उनके उपचार चल रहे हैं। सारे पेशेंट बहुत अच्छी स्थिति पे हो रहे हैं। और क्या क्या नाम है उनके सर जो डेथ कर गए हैं? जो मृतक हैं उनका नाम है साधना और खुशबू। साधना 10 वर्ष की बच्ची है और खुशबू 11 वर्ष की। संतोष कुल उनके पिता का नाम है। और जो घायल हुए हैं, जो मुख्य रूप से घायल हुए हैं, सोनम है एक 14 वर्ष की, रनिया है 10 वर्ष की और फूल कुमारी है। फूल कुमारी के 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें फूल कुमारी का एक बच्चा भी घायल हुआ है, जो फिर भी आया है रिसेंटली। अमन है 5 साल, अमन नाम है उसका। और लल्लू और जागृति ये थोड़े घायल हैं। इनको उपचार की आवश्यकता है नहीं। सोनम, रनिया और फूल कुमारी को उपचार की आवश्यकता है, उनको उपचार दिया जा रहा है। प्राथमिक उपचार इनको यथा। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भाजपा के सामने पंचायत चुनाव की चुनौती बड़ी होने जा रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संगठन में शामिल हो छोटे दलों में बड़ा दाव चल उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में एनडीए के घटक दल अकेले दम पर उतरने की घोषणा कर रहे हैं। जाट पार्टी और सुभाषपा ने अपने अलग प्रत्याशी उतारने की बात साफ कर दी है। इससे पहले अपना दल एएस भी अकेले चुनाव में उतरने का संकेत दे चुका है। तीनों ने गठबंधन बराबर रहने की सफाई तो दी है, परंतु अलग अलग लड़ने की बिखराव का सीधा संदेश जाएगा। इससे पंचायत चुनाव में तो नुकसान ही हो सकता है।
उत्तर प्रदेश में जब से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो घटक दल हैं वो आंख दिखाना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में अकेले दम पे वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि स्थानीय स्तर पे जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं, हम सभी को टिकट तो विधानसभा और लोकसभा का नहीं दे सकते। यही मौका होता है कि उनको भी चुनाव लड़ाया जा सके। जिनके अंदर ये मंशा होती है, इस समय वो पार्टी के अपनी निष्ठा दिखाते हुए काम करते हैं। इसलिए छोटे दलों ने अभी से यह कहना शुरू कर दिया है कि पंचायत चुनाव में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए राह कठिन होगी। प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले अगले साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और राजनीतिक दल इनके सहारे मजबूती का संदेश देने की तैयारी में जुटे हैं। एनडीए में शामिल घटक दलों को भी पंचायत चुनाव शक्ति प्रदर्शन और दबाव की रणनीति का अवसर नजर आ रहे हैं। इसी कारण छोटे दल पंचायत चुनावों में अलग राह पर चलने की बात कह रहे हैं। नहीं, वो फैसला नहीं कर सकते ना। श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के नेता वो अपना फैसला करें कि उनके साथ वो रहेंगे जिनको चिल्लर चिरकुट कह रहे थे, वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो उनको अपना विषय चिंता करना चाहिए। हमारा विषय है, हम एनडीए के साथ हैं, रहेंगे, आगे काम करेंगे। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जब बात आए तो बीजेपी भी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती है, उन्हीं के प्रत्याशी चाटो बन जाते हैं। वो जिले के संगठन का चुनाव होता है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को चुनाव होता है, और हम स्थानीय कार्यकर्ताओं को विधायक का टिकट नहीं दे पाते हैं, सांसद का टिकट नहीं दे पाते हैं। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम उनको भूमिका अदा करने के लिए, उनकी भागीदारी दिलाने के लिए हम उनको त्रिस्तरीय में मौका दे देते हैं। बड़ी संख्या में हम पिछले चुनाव में 150 सीटें जिला पंचायत की जीते थे, 1250 हम प्रधान बनाए थे, 1800 जिला बीडीसी बनाए थे, और 250 सीटें हम 40 वोट से लेकर के 400 के बीच में हार गए थे। हमारा लक्ष्य है कि आगे आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हर जिले में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जिला पंचायत सदस्य बने, बीडीसी बने, प्रधान बने, हमारे ब्लॉक प्रमुख बने, हमारे अध्यक्ष बने। हम अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए 5 जनपदों में काम बहुत मजबूती से कर रहे हैं, और 5 जिला पंचायत अध्यक्ष हम एनडीए गठबंधन से बनाएंगे। पिछले दिनों अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि पंचायत चुनाव में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रदेश के हर दौरे पर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अलग बैठक कर संगठन को प्रदेश में मजबूती दे रही है। इस समाजवादी पार्टी ने एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के अंदर खाने में गड़बड़ हो रहा है, सहयोगियों को दबा के रखना चाहती है। देखिए, ये उनके अंदर इंटरनल एक मामला है, हो सकता है आपस में बड़ा असंतोष है, हर कोई एक दूसरे की कुर्सी खींच रहा है। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब को हटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब इस तरह की कवायद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हट जाए। उत्तर प्रदेश के डीसीएम ये प्रयास कर रहे हैं, मतलब डीसीएम मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये प्रयास कर, दोनों चीफ मिनिस्टर, दोनों डीसीएम में प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर हट जाए और हमारा चीफ मिनिस्टर में नाम आ जाए। तो हर कोई आपस में खींचतान कर रहा है। और घटक दल की तो बात ही क्या कहना है। घटक दल तो इसलिए ये सब कवायद कर रहा है कि उनकी भी क्या कहते हैं उपलब्धता, या ये कह लीजिए कि जो वो अपना दबाव बनाए रखना चाहते हैं पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, वो इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और हमसे कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी त्रिस्तरीय चुनाव में बहुत भारी मतों से। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने पिछले दिनों पूर्वांचल में एक कार्यक्रम में खुद को प्रदेश की चौथी राजनीतिक शक्ति बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में निषाद बहुल क्षेत्रों में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पदों पर प्रत्याशी लड़ाएगी। उनको समाज का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का अधिकार है। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वो भाजपा को समर्थन देंगे। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव ऐसे ही लड़ते आए हैं। कहते हैं कि गठबंधन में कम सीटें मिलती हैं। इसकी भी रणनीति हम बनाए हैं, जिसके पास ज्यादा जिला पंचायत सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष बनाता है। तो हमारे कार्यक्रम 3 साल से लगातार 3 लेयर में कार्यक्रम चल रहे हैं। नंबर 1 लेयर है कि जो परसीमन की कार्यक्रम चल रहे हैं, परसीमन जैसे ही बनेगा आरक्षण चयन होगा। आरक्षण में कौन कौन सी सीटें चिन्हित हो जाएंगी, उसमें पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति। हमारे प्रत्याशी तीनों लेयर के, पिछड़े वर्ग के भी
एक प्रत्याशी, अनुसूचित जाति के एक प्रत्याशी और सामान्य वर्ग के प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी में जो आरक्षण की सूची तय होगी उसमें तीनों सहमति बना के एक प्रत्याशी मैदान में उतरेगा। इन दलों के तेवर से एनडीए के मुख्य दल भाजपा के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी होने जा रही है। प्रदेश में विपक्षी दलों के लगातार राजनीतिक हमले झेल रही भाजपा विभिन्न वर्गों की गोलाबंदी की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है। उसका कहना है कि छोटे दल हैं, उनको अपना अस्तित्व बचाना होगा। भाजपा हमेशा छोटे दलों से फायदा लेकर फिर उनको छोड़ देती है। देखिए, इससे एक बात बहुत स्पष्ट है कि भाजपा एक तानाशाही वाली पार्टी है, उसका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। वो अपने घटक दलों को दबा के रखती है, उन पर काबिज होना चाहती है और घटक दल इस बात को समझ गए हैं। वो कसमसाहट उनमें दिखने लगी है और इसीलिए वो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। भाजपा का छोटे दलों को गठबंधन में शामिल करने के पीछे रणनीति रही है कि विपक्षी पार्टी को स्थानीय स्तर पर कमजोर किया जा सके। लेकिन भाजपा के साथ जो अभी छोटे दल हैं, उनका इस तरह से आंख दिखाना कहीं न कहीं आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी को कमजोर करने जैसा लग रहा है। बीजेपी को जीत हार से ज्यादा इस बात की आशंका सता रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले इन दलों के अलग अलग और उसके ही सामने मैदान में उतरने से विभिन्न वर्गों के मतों की गोलबंदी की रणनीति की बात कमजोर न पड़ जाए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अभी छोटे घटक दल हैं, भले वो यह कह रहे हो कि पंचायत चुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसका फायदा अभी से विपक्ष उठाने लगा है। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी पे कट करते हुए विपक्षी दल कह रहा है कि बीजेपी कभी भी अपने सहयोगी दलों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए छोटे दल जो उनके साथ अभी हैं वो अलग होने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इसका नुकसान अभी कहना जल्दी होगा कि पंचायत चुनाव होने में करीब अभी 8 महीने बाकी हैं, लेकिन बीजेपी भी ये प्रयास कर रही है कि जिन छोटे दलों सहारे हमने विपक्ष को पटकनी दी है चुनाव में, अगर वो अलग होंगे तो उसका नुकसान होगा। आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव में भी बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय, के न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज।